देखिए, सन 2016 जनवरी 27 की वो ब्रह्म बेला, इस समय प्राची दिशा में अरुणिमा की लाल रेखा दिखाई पड़ने लगी। पक्षी अपने कलरव से उषा काल का स्वागत गान कर रहे थे। मलय पवन मंद मंद बह रही थी। उसी समय एक यशस्वी माता अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा गाढ़ होती गई और अंत में सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं, धर्मा देवी इंटर कॉलेज, जिनके नाम से दिगंत में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है ये विद्यालय, जिनका यशोगान कर रहा है, चतुर्दिक जिनकी महिमा बिखरी हुई है, देश जिला प्रदेश और देश तक में जिनका नाम चारों तरफ बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जा रहा है, जिनके नाम से ये विद्यालय आज अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, वो धर्मा देवी हमारे इस पूरे विद्यालय की माँ, जिनका बहुत बड़ा परिवार है, जिनके बहुत बच्चे हैं, जिनके असंख्य बच्चे बच्चियां हो गई हैं और हो करके उनके नाम का रोशन कर रही हैं। सरकारी सेवाओं में, सामाजिक सेवाओं में, जिनके नाम के विद्यालय से पढ़ करके वो आज इस विद्यालय और उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। आज ये विद्यालय परिवार उनकी 6वीं पुण्यतिथि है और गमगीन माहौल में आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि को फिर एक बार ये सारा विद्यालय परिवार शोकाकुल, शोक संतृप्त है और आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है और उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण करके हम उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय धर्मा देवी माता स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, दिव्य नारी के रूप में जिनका जन्म हुआ, उनके लिए विशेषण भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में अलौकिक थी। उनके अंदर अगर किसी माता का दिल धड़क रहा था तो दूसरी तरफ एक ऐसी नारी के सब गुण विद्यमान थे उनके अंदर, जिसको अपने आप में हमारे शास्त्रों में नारी की पूजा करने के लिए बात की कही गई है, वही नारी होती है। तो मित्रों, हम सर्वप्रथम यही करेंगे, गीत संगीत इनकी आज पुण्यतिथि पर होगा, लेकिन सबसे पहले हम इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण और मैं आमंत्रित करता हूँ कि आदरणीय चाचा जी और ये विद्यालय के प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी और हमारे प्रबंध तंत्र के जो सदस्यगण हैं, ये सब हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, सब लोग आकर के और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये माता धर्मा देवी की 6वीं पुण्यतिथि और आज ये विद्यालय परिवार बड़ी श्रद्धा और भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के आज 6वीं पुण्यतिथि उनकी मना रहा है। ये उनकी प्रतिमा के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये सुमन नहीं है, ये श्रद्धा अंतस्थल से निकली हुई श्रद्धा को गूंथ करके सुमन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, वही ये श्रद्धा सुमन है। संभवतः जब तक ये धरातल रहेगा, जब तक ये वसुंधरा रहेगी,
तब तक ये विद्यालय जोशी जी वेद मंत्रों के साथ स्वस्ति वाचन अपना प्रस्तुत करते हुए माल्यार्पण कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की स्वस्थ परंपरा रही है। वेद मंत्रों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय प्रधानाचार्य जी माता धर्मा देवी का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मैं बता ही रहा था, आप लोग आ जाइए, आइए आइए, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आते जाइए आप, उधर से आइएगा, थोड़ा सा ऐसे आइए सर जी उधर से। अमित इस आप इधर आ जाओ तो थोड़ा सा एक एंगल रहेगा, सब सही हो जाएगा। जन जन के मन में, जन जन की वाणी में धर्मा देवी, क्षेत्र में, जिले में, हर जगह धर्मा देवी। तो ये एक नाम ऐसा हुआ जो अमर हो गया नाम। इसका कभी समापन होने वाला नहीं है। जब तक ये बद्धा रहेगी तब तक ये धर्मा देवी नाम जगमगाता रहेगा। ये कल्याण करता रहेगा, लोगों का कल्याण करेगा, समाज का कल्याण कर रहा है ये विद्यालय धर्मा देवी के नाम से। विद्यालय तो बहुत हैं, तमाम नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन जितना पुष्पित और फलीभूत हो रहा है जन कल्याण के दृष्टिकोण से ये विद्यालय, ये इस नाम का प्रभाव ही है, इनके नाम का प्रभाव है। ये एक बहुत बड़ी साध्वी, मैं इनको साध्वी भी कह सकता हूँ, बहुत बड़ी साध्वी थी। बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला, जो इनके सानिध्य में गया अभिभूत हो करके ही वापस वहां से लौटा। और अब जोशी जी आइए, जोशी जी एक गीत प्रस्तुत करेंगे आज धर्मा देवी की इस पुण्यतिथि के ऊपर। जोशी जी का लिखा हुआ स्वयं का गीत। पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा, पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा, रक्ष रक्ष बहुवारं नमामि सदा, रक्ष रक्ष बहुवारं नमामि सदा, पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा, त्वं जननी जगतामसि माता, वन्द्या विबुधैः सायं प्रातः, वरवैभव भण्डारं नमामि सदा, वरवैभव भण्डारं नमामि सदा, पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा, अपकर सय दुरितारि भयत्वं, अपकर सय दुरितारि भयत्वं, तमसो मा ज्योतिर्गमय त्वं, तमसो मा ज्योतिर्गमय त्वं, संभालय संसारं नमामि सदा, संभालय संसारं नमामि सदा, पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा, पाहि पाहि परिवारं नमामि सदा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माँ को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पाहि पाहि परिवारम, इस विद्यालय परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो। ये जोशी जी का बहुत बढ़िया गीत रहा। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पुण्यतिथि पर इन्होंने मंगल कामना किया है माता धर्मा देवी से। अब मैं चाहूँगा कि प्रधानाचार्य जी कुछ राज हैं, कुछ आइए आइए। राज त्रिपाठी
इस विद्यालय का उत्पाद जो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र है, स्नातक अंतिम वर्ष में जो इस समय पढ़ रहा है, इस विद्यालय का ही प्रोडक्ट है। और राज त्रिपाठी अपने उद्गारों को संजोए हुए उनको आज शब्दों के द्वारा आपके सामने इस पुण्यतिथि पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनिए राज त्रिपाठी का। पूज्य दादी माँ के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं उनके संपूर्ण जीवन वृत्त पर निर्मित एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें उनके संपूर्ण जीवन वृत्त का एक छोटा सा चरित्र अंकित किया गया है। शिक्षा से परिवार आपका, शिक्षा से परिवार आपका करे आज उजियारा है। शिक्षा से परिवार आपका करे आज उजियारा है। पूज्य माँ धर्मा देवी जी को ये दबन हमारा है। स्वर्गीय माँ धर्मा देवी जी को ये दबन हमारा है। शिक्षा से परिवार आपका, डेढ़ा सही की वसुंधरा पर उनका है अवतार हुआ। डेढ़ा सही की वसुंधरा पर उनका है अवतार हुआ। पूज्य पिता श्री गुरु प्रसाद जी का आंगन गुलजार हुआ। पूज्य पिता श्री गुरु प्रसाद जी का आंगन गुलजार हुआ। बचपन बीत गया खुशियों में, ओ बचपन बीत गया खुशियों में, ऐसा तेज सिधारा है। स्वर्गीय माँ धर्मा देवी जी को ये नमन हमारा है। स्वर्गीय माँ धर्मा देवी जी को ये नमन हमारा है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ न मिलने वाला है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ न मिलने वाला है। कर्म किए पर भाग्य विधाता सब कुछ देने वाला है। कर्म किए पर भाग्य विधाता सब कुछ देने वाला है। सच्चे पथ पर चलने वाली, ओ सच्चे पथ पर चलने वाली कुल परिवार संभारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। आई बन अर्धांगिनी जिनकी वो भी धर्म कमाए हैं। आई बन अर्धांगिनी जिनकी वो भी धर्म कमाए हैं। ईश्वर के दिए 8 पुत्र वो अपनी गोद खिलाए हैं। ईश्वर के दिए 8 पुत्र वो अपनी गोद खिलाए हैं। पूज्य पिता श्री राम अवतार जी, ओ पूज्य पिता श्री राम अवतार जी का ये सपना प्यारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। अच्छे भाव स्वभाव के चलते लोग प्रभावित रहते थे। अच्छे भाव स्वभाव के चलते लोग प्रभावित रहते थे। उनके ना रहने पर उनकी लोग प्रशंसा करते थे। उनके ना रहने पर उनकी लोग प्रशंसा करते थे। लिए सुहाग छोड़कर ममता, लिए सुहाग छोड़कर ममता ईश्वर धाम सिधारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी
जी को नमन हमारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। शिक्षा से परिवार आपका कर आज उजियारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। स्वर्गमयी माँ धर्मा देवी जी को नमन हमारा है। धन्यवाद। लिए सुहाग छोड़कर ममता सीधा स्वर्ग सिधारा है। लाइन कितनी बढ़िया। सौभाग्यवती होते हुए अर्थात इनके पतिदेव जीवित और ये स्वर्ग चली गई। ये बड़े सौभाग्यशाली स्त्रियों को ये अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसा जी आप तो सब आइए आइए आइए। पूज्य भाभी जी को मेरा सादर नमन। आज से पहले जब ये थी तो उस समय पर हमारे परिवार की दशा कुछ दूसरी ही थी। आज ये स्वर्गमयी हो गई है, जिससे हमारा पूरा परिवार इनकी याद में सदैव विचलित रहता है और इसकी क्षति पूर्ति ये उम्मीद की जाती है कि शायद ही हो। जिस प्रकार से परिवार के प्रति प्रेम, लगन, भाव इनके पास था, जो इनके सानिध्य में लोग रहे हो, वो आज भी याद करके ये बताते हैं और कहते हैं कि अगर कोई महिला रही हो तो वो एक थी कौन, धर्मा देवी। उनका नाम जैसा कि अभी संचालक महोदय ने बताया कि दिगांतर में आज भी लिया जा रहा है और आगे भी लोग लेते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा बीज वो बो करके गई है कि ये प्रति वर्ष 200-400 बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं। वहाँ यही पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से, जब बताया जाता है कि कौशाम्बी, तो उसके बाद भी ये पूछा जाता है कि आप आखिर ये बताइए कौशाम्बी में किस विद्यालय के हैं, क्योंकि कौशाम्बी हमारा जिला इतना दूषित हो चुका था कि जहाँ भी अगर कौशाम्बी का कोई नाम ले लेता तो अरे वहाँ क्या बेकार है, वहाँ ये मशहूर हो चुका था, मंडी हो गई थी यहाँ नकल की। लेकिन उन सबके बीच अपना एक विद्यालय हर जगह अपना स्थान प्रस्तुत करता रहा और न ज़्यादा कह करके आज हम सभी लोग इनके न रहने पर बहुत ही दुखी है। अभाव भीने हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी चाचा जी ने अपनी श्रद्धा भरी वाणी से अपने पुष्पांजलि अर्पित किया। इन्होंने सानिध्य में आने की बात कही, मुझे याद आ जाता है जब कोई अवसर आता है, प्रसंग छिड़ता है तो
याद आता है, कहना ही पड़ता। मैं परिजन नहीं हूँ, मैं इनके परिवार से संबंधित नहीं हूँ। मैं इनके संस्था का एक नौकर हूँ, कर्मचारी हूँ। लेकिन जहाँ तक सानिध्य की बात आती है, जब मैं इस ममतामयी वत्सल रस से भरी हुई इस माँ के पास पहुँचता था घर में, तो मैं भूल जाया करता था कि मैं कहीं अन्यत्र परिवार से संबंधित हूँ। ये मुझे अपने आप में इतना वत्सलता प्रदान किया करती थी कि मैं लगता था कि मैं इनके घर का हूँ। मुझको अपने पास में बैठा कर खिलाती थी, और जिस रसोई में खाना बनता था बगल में परिजनों के साथ में बैठा करके पीढ़ा में मैं खाना खाता था इनके घर में, जब तक ये थी। और खाने के बाद मैं इनका कर्मचारी था, इनके विद्यालय का नौकर हूँ, लेकिन मुझे और खाने के बाद की कुछ सामग्री भी मंगवा कर खिलाया करती थी। ये याद आ गया है, याद करने की बात भी है, और याद करना भी चाहिए। मैं भूल जाता था और इन बातों को अपने घर में बताया करता था कि मुझे ऐसा मेरे साथ व्यवहार होता है। मुझे पहला ऐसी बार मिला है किसी अन्य व्यक्ति के घर के अंदर बैठा करके परिजनों के साथ में मुझे खिलाया जाए। नहीं, लोग बाहरी आदमी को बाहर कमरे में खिला देते हैं खाना वाना, लेकिन इतना आत्मीयता रख दिया करती थी कि मैं भूल जाता था कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। ये इनका सानिध्य रहा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए सानिध्य की जहाँ तक बात आई। अब प्रधानाचार्य जी तो इस तरह से आज हम सब लोग इनके इस पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और फिर एक बार पूरा विद्यालय परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये जिस रूप में हो, गोलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, ये वहाँ हम लोगों के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि इस विद्यालय परिवार के ऊपर इसी तरह बनी रहे, और इनकी छत्र छाया में विद्यालय आगे फलता रहे, फूलता रहे। इन्हीं मंगल आकांक्षाओं के साथ हम सभी लोग एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सब लोग आज बहुत ही दुखी हैं। धन्यवाद।